सन 1970 में, जहाँ पर हमें निकोलस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है। दरअसल ये सब के सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और अब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, जिसका मतलब ये है कि ये सब के सब डॉक्टर्स बन चुके हैं। निकोलस के फादर चाहते हैं कि निकोलस उनके साथ काम करे, लेकिन वो किसी और कंट्री में काम करना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे किस कंट्री में काम करना चाहिए। इसीलिए उसके कमरे में जो ग्लोब होता है वो उसे घुमाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी उंगली से उसे रोकता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी उंगली युगांडा कंट्री पर होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि निकोलस युगांडा कंट्री में डॉक्टर डेविड के साथ काम करने के लिए आ गया है, जो यहाँ पर एक मिशनरी क्लिनिक चलाता है। और जब वो बस में होता है तभी वहाँ से कुछ सोल्जर्स और कुछ टैंक्स गुजरते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं पर वो एक लड़की से पूछता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। वो कहती है कि हाँ, ये जनरल ईडी के लोग हैं। इसके बाद निकोलस डॉक्टर डेविड के पास पहुँच जाता है, जो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ लोगों का इलाज करते हैं। इसके बाद निकोलस उनके साथ लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। निकोलस जब यहाँ के हालात देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि युगांडा में बहुत ज्यादा गरीबी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, जिससे वो यहाँ की जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता है। एक दिन जब वो डॉक्टर डेविड की वाइफ के साथ होता है तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और उन्हें कहता है कि जनरल ईडी के हाथ में चोट आई है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि जनरल ईडी के हाथ को एक किसान के सांड ने जख्मी कर दिया है। निकोलस उनके हाथ में पट्टी बांधना शुरू करता है, लेकिन वो सांड बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिससे निकोलस को डिस्टरबेंस हो रही होती है। वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा होता और तभी वो गाड़ी के ऊपर रखी हुई गन को उठाता है और सांड को गोली मार देता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स उसकी तरफ गन तान देते हैं। जनरल ईडी उसे अपनी गन वापस मांगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ब्रिटिश हो। वो कहता है कि नहीं, मैं स्कॉटिश हूँ। इसके बाद जनरल ईडी हंसते कहता है कि मुझे स्कॉटिश लोग बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे अपनी टी शर्ट दे सकते हो, मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ, इसके बदले तुम मेरी शर्ट ले सकते हो। निकोलस मान जाता है और ये दोनों के दोनों अपनी शर्ट और टी शर्ट चेंज कर लेते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि निकोलस को यहाँ से एक बार फिर से जनरल ईडी के पास ले जाया जाता है, जो निकोलस से बहुत अच्छे से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाओ, साथ ही शहर में अपने क्लिनिक को चलाओ ताकि तुम यहाँ पर कई लोगों की मदद कर सको। पर निकोलस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ गाँव में बस्ती में मेरी जरूरत है, वहाँ पर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जनरल ईडी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, और उसे रात को पार्टी में इनवाइट करते हैं। निकोलस पार्टी में आने के लिए मान जाता है। रात को जब वो पार्टी में जाता है तो जनरल ईडी उसे अपनी तीनों वाइफ से और कुछ खास लोगों से मिलवाते हैं, जिससे निकोलस को बहुत अच्छा लगता है। अब निकोलस जब रात को अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसे एक बार फिर से बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जनरल ईडी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। निकोलस जब उनके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें जहर दिया है, और निकोलस समझ जाता है कि उन्हें गैस हुई और वो उनके पेट को दबाता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जनरल ईडी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बताते हैं कि पहले मैं ब्रिटिश आर्मी में काम किया करता था, जहाँ पर मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए जाते थे। मैं कभी वहाँ पर टॉयलेट साफ करता था और आज मैं युगांडा का सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ। ये एक तरह से यहाँ का प्रेसिडेंट है, यानी कि इस कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी। निकोलस को भी जनरल ईडी के साथ अच्छा लगने लगता है और वो तय करता है कि अब वो यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए वो डॉक्टर डेविड की वाइफ को कहता है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, मैं जनरल ईडी के साथ उनका डॉक्टर बनकर काम करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद निकोलस को यहाँ पर हॉस्पिटल दिखाया जाता है और अब वो इसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो युगांडा के लोगों की मदद करता है। एक दिन जब वो दूसरे डॉक्टर के साथ केस पर डिस्कशन कर रहा होता है तभी एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। निकोलस को बताया जाता है कि जनरल ईडी की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और जब निकोलस वहाँ जाता है तो देखता है कि उसको दौरा पड़ा है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन जनरल ईडी की जो वाइफ होती है वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देती है। निकोलस उसे यहाँ पर इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। अगली सुबह जनरल ईडी निकोलस को एक कार गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस कार से एयरपोर्ट छोड़ दो। और अब वो अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ निकोलस की कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही निकोलस की कार क्रॉस होती है उनके आगे ट्रक रुक जाता है और जनरल ईडी की जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। दरअसल इन लोगों को नहीं पता होता कि जनरल ईडी इस वक्त निकोलस के साथ उसकी कार में है। निकोलस कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और अब जनरल ईडी को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उन्हीं की आर्मी में, यानी कि उन्हीं की सिक्योरिटी में कुछ लोग
दुश्मनों से मिले हुए हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। दरअसल जनरल ईडी के खिलाफ जो लोग होते हैं वो उन्हें मारकर उन्हें पावर से हटाकर खुद को पावर में लाना चाहते हैं। और अब क्योंकि निकोलस की वजह से उनकी जान बची होती है, इसीलिए निकोलस को वो अपना एडवाइजर बना लेता है और तय करता है कि अब निकोलस हमेशा उनके साथ रहेगा। अब रात को जब निकोलस क्लब में जाता है वो देखता है कि वहाँ पर जनरल ईडी का हेल्थ मिनिस्टर एक गोरे आदमी से बात कर रहा है, जो देखने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात वो जनरल ईडी को बता देता है। अगली सुबह वो स्विमिंग पूल के पास जाता है जहाँ पर उसके पास ब्रिटिश हाई कमीशन का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम स्टोन है, जो निकोलस से कहता है कि शायद तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। जो भी जनरल ईडी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है वो गायब हो जाता है। कुछ वक्त पहले एक जज गायब हो गया। निकोलस कहता है कि मैं जनरल ईडी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, वो एक अच्छे इंसान है, वो युगांडा के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उनका हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, उसका कुछ भी पता नहीं है। और अब निकोलस को उसकी बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता बल्कि वहाँ पर जनरल ईडी का एक खास आदमी होता है। और अब इन बातों से निकोलस परेशान होना शुरू हो जाता है। उसे नहीं पता कि जनरल ईडी सही इंसान है या नहीं। वो तय करता है कि वो स्कॉटलैंड वापस चला जाएगा और ये बात बताने के लिए वो जनरल ईडी के ऑफिस जाता है। जनरल ईडी कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ युगांडा के लिए काम करोगे, उसकी तरक्की के लिए काम करोगे और अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। और यहाँ पर निकोलस को समझ में आ जाता है कि अब वो युगांडा में फंस चुका है। रात को वो पार्टी में जाता है जहाँ पर जनरल ईडी की वाइफ भी होती है, जिसका जनरल ईडी से कोई खास रिश्ता नहीं होता और वो निकोलस को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर वो फिजिकली काफी क्लोज हो जाते हैं। जिसके बाद जनरल ईडी की वाइफ उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम युगांडा से निकल जाओ। निकोलस अगली सुबह अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, किसी ने उसके घर की तलाशी ली है और वहाँ टेबल पर एक इन्वेलप होता है। जब उसे वो खोलता है तो उसके अंदर उसका युगांडा का नया पासपोर्ट होता है। दरअसल उसका जो पासपोर्ट था किसी ने बदल कर अब उसे युगांडा का पासपोर्ट बना दिया है, यानी कि अब वो युगांडा का सिटीजन है। निकोलस अब पूरी तरह से समझ चुका है कि वो यहाँ पर फंस चुका है, इसलिए वो ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफिसर के पास जाता है जिसका नाम स्टोन है। ये स्विमिंग पूल के पास उसे मिला था। निकोलस उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, मुझे युगांडा से निकलना है। स्टोन उसे बता दे कि तुम्हें नहीं पता कि युगांडा में क्या हो रहा है। जनरल ईडी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है। कंट्री साइड में जनरल ईडी ने कई लोगों को मार दिया है, साथ ही उन आदिवासियों को भी जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। निकोलस कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। स्टोन कहता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। निकोलस कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं ईडी अमीन को मार दूं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से दिन बीतना शुरू हो जाते हैं और युगांडा के हालात पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथ ही निकोलस हमेशा परेशान और उदास रहता है। वो युगांडा में उस कैदी की तरह है जो आजादी से कहीं भी घूम सकता है। युगांडा के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर कत्लेआम की वजह से इंटरनेशनली युगांडा की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद जनरल ईडी टीवी पर अनाउंस करता है कि ब्रिटिशर ने हमारे साथ वादा तोड़ा है, इसलिए यहाँ पर जितने भी एशियन लोग हैं उन सबको वापस जाना होगा। सबके पास 90 दिनों का वक्त है। जिसके बाद यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दिन निकोलस के पास जनरल ईडी की वाइफ का कॉल आता है और जब वो उसे मिलने के लिए चाहता है तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर निकोलस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर जनरल ईडी को ये बात पता चल गई तो वो इन दोनों को मार देगा। वो उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता, इसीलिए हॉस्पिटल जाकर वो अपने एक साथी डॉक्टर से कहता है कि जनरल ईडी की वाइफ का अबॉर्शन करना है, पर वो जनरल ईडी का नाम सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि जनरल ईडी को अगर पता चल गया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो सभी डॉक्टर्स को मार देगा, क्योंकि उसकी वाइफ से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। अब निकोलस खुद ही उसका अबॉर्शन करने के लिए हॉस्पिटल से कुछ दवाइयाँ लाता है और तभी यहाँ पर जनरल ईडी के लोग आ जाते हैं। वो निकोलस को कहते हैं कि तुम्हें जनरल ईडी ने बुलाया है, और जब जनरल ईडी के पास निकोलस जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो एंजाइटी में होते हैं। वो कहता है कि देखो न्यूज़पेपर्स ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है, मुझे शैतान और दरिंदा कहा जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम मेरे सलाहकार हो, तुम मुझे सलाह दोगे। निकोलस कहता है कि तुम यहाँ से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को मत निकालो, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारे बारे में इंटरनेशनली और भी उल्टा सीधा लिखेंगे, जिससे तुम्हारी इमेज और भी खराब हो जाएगी। हमें उन सबको बुलाना चाहिए, उन सब से अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा लिखें। जनरल ईडी को ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो निकोलस को भी अपने साथ रखता है और अब वो सबसे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। निकोलस किसी भी तरह से जनरल ईडी की वाइफ तक पहुंचना चाहता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जनरल ईडी की वाइफ के घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और अब वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। पूरा हॉस्पिटल खाली होता है और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जनरल ईडी की वाइफ को बेरहमी से मार दिया गया है। उसके हाथों की जगह पैर और पैरों की जगह हाथ लगा दिए होते हैं। इससे वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और अब वो तय करता है कि वो जनरल ईडी से बदला लेगा। वो जनरल ईडी के सर दर्द की टेबलेट लेकर उसके पास पहुंचता है। जनरल ईडी उसे कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए मैंने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। निकोलस उसे उसके सर दर्द की गोली देता है और वहाँ से निकलने लगता है, पर वो बहुत जल्दी में निकल रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर जनरल ईडी का जो सबसे खास आदमी है, जो उसका राइट हैंड होता है, उसे उस पर शक हो जाता है और इससे पहले कि वो गेट को क्रॉस करता उसे रोक लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि जनरल ईडी ने तुम्हें बुलाया है। जनरल ईडी के पास जब वो जाता है तो बताया जाता है कि युगांडा में एक प्लेन आ रहा है जिसे हाईजैक किया गया है। इसमें बहुत सारे इजरायली लोग हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं। पूरी दुनिया की नजर अब युगांडा पर होगी, हमें वहाँ पर जाना होगा। और अब ये कार से एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। अभी भी जनरल ईडी के पास वो टेबलेट्स होती हैं जो उसे निकोलस ने दी है। कार से उतरने से पहले वो उस टेबलेट को वहीं गाड़ी में छोड़ देता है। निकोलस उसे उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जनरल ईडी का जो राइट हैंड होता है वो उन टेबलेट्स को उठा लेता है और अब ये सब के सब एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर निकोलस बंदी पैसेंजर्स को देखने लगता है। और तभी वो देखता है कि जनरल ईडी का राइट हैंड जिसके पास टेबलेट्स हैं, वो उन टेबलेट्स को लेकर एक सिपाही के पास जाता है और उस सिपाही को टेबलेट खाने के लिए कहता है। और इससे पहले कि वो टेबलेट खाता, निकोलस उसे रोक लेता है, जिसे ये समझ जाते हैं कि ये जहर है। निकोलस को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर जनरल ईडी उसके पास आती है और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ अफेयर है और हमारे गाँव में, हमारे कबीले में जो भी कोई अपने से बड़े आदमी की वाइफ के साथ कुछ भी गलत करता है तो उसे पेड़ से लटका दिया जाता है। और जब जब उस आदमी की चीखें निकलती है तब तब उस आदमी के अंदर से बुरी ताकतें बाहर निकलती हैं और उसके बाद निकोलस को भी लटका दिया जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वहीं जनरल ईडी अब उन लोगों के पास जाता है जिन्हें यहाँ पर हाईजैक करके लाया गया है। उन्हें बताता है कि इजराइल की सरकार हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, इसीलिए तुम में से जितने भी लोग इजरायली नहीं है उन सबको हम अपने प्लेन से उनकी कंट्री वापस भेज देंगे। वहीं निकोलस को नीचे उतार दिया जाता है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और अब निकोलस के पास युगांडा का एक डॉक्टर आता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो निकोलस को कहता है कि यहाँ पर जितने भी बंदी बनाए गए जिनमें इजरायली नहीं है उन सबको प्लेन से वापस भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनके साथ यहाँ से निकल जाओ। वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उन फॉरेनर्स में शामिल कर देता है जिन्हें अब छोड़े जाने वाला है। ये सब के सब प्लेन में बैठना शुरू कर देते हैं। वहीं जनरल ईडी के लोगों को पता चल जाता है कि निकोलस यहाँ से भाग चुका है। जनरल ईडी का राइट हैंड उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने निकोलस को भागने में मदद की है। वो उसे निकोलस के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वहीं निकोलस को दिखाया जाता है जो प्लेन में बैठ चुका है और जनरल ईडी का राइट हैंड जनरल ईडी के पास जाता है। उसे कहता है कि यहाँ से निकोलस भाग गया, पर इससे पहले कि वो प्लेन को रोक पाता प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जहाँ पर निकोलस को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो जानता है कि जनरल ईडी अमीन की वजह से युगांडा के लोग बहुत ज्यादा दर्द में हैं। वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। जनरल ईडी किसी भी एंगल से इंसान नहीं था, बल्कि वो एक शैतान था। उसने अपनी रेन में 3 लाख युगांडा के लोगों को मार दिया था जिनका कोई भी कसूर नहीं था और इन 3 लाख में मासूम बच्चे और औरतें भी थी। प्लेन हाईजैक के वाक़े के बाद जनरल ईडी अमीन पूरी दुनिया में बदनाम हो गया और उसने सबसे बड़ी गलती 1979 में की, जो उसने तंजानिया के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया और युगांडा के कैपिटल कंपाला पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद ईडी अमीन को पावर से निकाल दिया गया, साथ ही उसे युगांडा से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद वो सऊदी अरबिया में रहा। सन 2003 में सऊदी अरबिया में उसकी मौत हो गई। इसी के साथ इस मूवी का, इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है।